बड़े बंगले में पालक की खेती करने वाली गरीब बहू। वाह माँ, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है मेथी की सब्जी की। हाँ, हरी सब्जियाँ तुझे इतनी ज्यादा पसंद है, तुझे तो बढ़िया लगेंगी ही। मुझे तो जितनी हरी सब्जी दे दो माँ, मैं उतनी खा लूं। तभी नीलम के पापा खेतों से हरी पालक लेकर आते हैं। ले बेटी, इसलिए तो तेरे लिए मैं हरी हरी ताजी पालक लेकर आया हूँ। ये क्या जी, अभी मैं सुबह लाई हुई मेथी बना रही हूँ, अब आप पालक ले आए। खेतों में पालक खराब हो रही थी, अगर ना लेकर आता तो कल तक सड़ जाती, इसलिए तोड़ लाया। बेटी नीलम, ले इसे साफ करके पालक की सब्जी बना दे। जी पापा, अभी इसे साफ कर देती हूँ। फिर नीलम पालक लेकर साफ करने बैठ जाती है। ये बाप बेटी दोनों एक जैसे ही, एक सब्जी रखी है लेकिन चैन नहीं। माँ, पालक खाने से शरीर में खून बढ़ता है, ताकत आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सारी सब्जियों से ज्यादा न्यूट्रिशन होता है पालक में। खा ले बेटा पालक, पापा के राज में थाली भर भर कर खा। ससुराल जाएगी तब समझ आएगा, जब बाजार की सब्जी खानी पड़ेगी। ना मम्मी, बिल्कुल भी ना। मैं तो ऐसी जगह ही शादी करूंगी जहाँ मैं हरी सब्जियों की खेती कर सकूं, घर में ढेर सारा पालक उगाऊं और मजे से खाऊं। देख रहे हो जी, आपकी पढ़ी लिखी बेटी गंवारों जैसी बात कर रही है। बेटा, हम सोच रहे हैं तेरी शादी बड़े और अच्छे परिवार में कराएं, और एक तू है कि घर में सब्जी उगाने की सोच रही है। ससुराल में नाक कट जाएगी। माँ, मैं बिना पालक के और हरी सब्जी के रह नहीं सकती, इसीलिए आप तो ऐसे ही घर में मेरी शादी करवाना जहाँ मैं सब्जी उगाकर खा सकूं। बेटी तू टेंशन मत ले, तेरे पापा अच्छे दामाद ढूंढेंगे। जा अब बढ़िया से इस पालक के पकौड़े बना ले, हरी सब्जी तो बन ही चुकी है। फिर नीलम रसोई में जाकर चूल्हे पर पालक के पकौड़े बनाती है। नीलम के पापा एक गरीब किसान थे। वो खेतों में हरी सब्जी और पालक की खेती करके बाजार में बेचकर गुजारा करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलम की शादी की उम्र हो चुकी थी और उसके पापा उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। बहादुर जी अपनी बेटी नीलम के लिए कई रिश्ते देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आता। पापा, ये कैसे रिश्ते बताते हैं हमारे रिश्तेदार भी। वही ना जी, देखो ना, कोई लड़का एकदम गरीब आता है तो कोई ऐसा जिसे अपनी अमीरी पर घमंड है। सब अच्छा हो तो लड़का ही ढंग का नहीं। तुम टेंशन क्यों लेती हो भाग्यवान? भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा जहां ससुराल अमीर हो या गरीब, हमारी नीलम वहां राज करे, सुखी रहे। एक दिन बहादुर के दोस्त उसके घर आते हैं। अरे बहादुर, नीलम बिटिया तो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, अब लड़का ढूंढ रहे हैं नीलम के लिए, कोई ढंग का रिश्ता मिल ही नहीं रहा। अब तुम ही बताओ भाई साहब, कोई लड़का। अरे वाह भाई, बहुत सही समय पर पूछा। शहर में मेरा बिजनेस पार्टनर है, उनका इकलौता बेटा है कुणाल। बड़ा बंगला, गाड़ी, गार्डन सब कुछ है, लेकिन एक बार मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, फिर बताता हूँ। हाँ भाई साहब, जरूर। जिसके बाद दोनों दोस्त बैठकर मजे से हंसी मजाक करते हुए बातें करते हैं और फिर धर्म अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब धर्म ज्ञानचंद से मिलते हैं। क्या हुआ धर्म जी, बड़े खुश लग रहे हो? अरे हाँ भाई, कुणाल के लिए रिश्ता आया है। जैसी लड़की चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है। हाँ भाई, मॉडर्न बहू मिलती है तो संस्कारी नहीं मिलती, और संस्कारी है तो फिर फैमिली का कुछ न कुछ इश्यू है। इस वजह से 50 रिश्ते देख चुके कुणाल के लिए, एक भी लड़की पसंद नहीं आई उसे। अरे भाई, मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है, गरीब है लेकिन बेटी सुंदर, संस्कारी, गुणी और मॉडर्न सब कुछ है। एक बार देखाओ, जरूर पसंद आएगी। हाँ, मैं घर पर बात करता हूँ। जिसके बाद ज्ञानचंद अपने घर पर कुणाल और नीलम की शादी की बात करते हैं। ये देखो, धर्म भाई साहब ने लड़की की फोटो लाई है। गरीब है लेकिन सुंदर, संस्कारी और गुणी है। पापा, भाई इतना मॉडर्न है, हम इतने अमीर हैं, क्या हमें गरीब घर की संस्कारी लड़की लाना ठीक रहेगा? नीलम गरीब है लेकिन विचारों से काफी मॉडर्न है, और रही बात गरीबी अमीरी की, तो हमारा बेटा विदा नहीं होगा, बहू विदा होकर आएगी। सही कह रहा है बेटा, बहू अमीर घर की हो या गरीब, क्या ही करना, हमारा घर तो बड़ा है ना। बड़े बंगले में गरीब बहू लाऊंगी ताकि वो सबकी इज्जत करे और सब कुछ संभाल सके। मुझे तो हर तरह की लड़की चलेगी, लेकिन जिससे शादी करनी है उससे तो पूछ लो। अब ये लड़की देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो संस्कारी है, गुणी है या मॉडर्न है। एक लड़की में इतने गुण होना पॉसिबल ही नहीं है माँ। ये बात तो सही कही भैया ने, अब हम लड़की देख कर ही डिसाइड करेंगे। कुछ दिनों बाद ज्ञानचंद अपने परिवार के साथ नीलम के घर उसे देखने जाते हैं। नीलम की बातों से वो काफी मैच्योर और मॉडर्न थी। लहजे और तहजीब से संस्कार झलक रहे थे। खाना बनाने में एक्सपर्ट और दिखने में सुंदर। ये सब देखकर कुणाल के घर वालों को नीलम एक ही झलक में पसंद आ जाती है। हमें तो नीलम बहुत पसंद आई। कुणाल बेटा, तुम कहो तो बहू के हाथ में शगुन रख दे। माँ, मुझे नीलम पसंद है, मुझे कोई एतराज नहीं है।
जिसके बाद सुमन जी नीलम के हाथ पर शगुन के रूप में एक नोटों की गड्डी रखती हैं और अपने गले का हार उतारकर नीलम को पहना देती हैं। जिसके बाद सभी नीलम और कुणाल का शगुन करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और नीलम कुणाल के घर की बहू बनकर बड़े बंगले के ससुराल में आ जाती है। जैसे ही नीलम ससुराल में एंट्री करती है तो वो इतना बड़ा बंगला वाला ससुराल देखकर हैरान हो जाती है। कितना बड़ा दरवाजा है घर का। बाहर से ये बंगला इतना सुंदर और बड़ा है, अंदर से कैसा होगा? ये भगवान, मैं कहाँ आ गई? इतने बड़े और सुंदर घर में एक गरीब लड़की। भगवान भी बड़े कयामती हैं। आज इतना बड़ा घर देखकर लग रहा है सोने की कलम से मेरी तकदीर लिखी है भगवान ने। नीलम मन ही मन खुश हो रही थी कि तभी, अरे वाइफी क्या सोच रही हो, चलो अब घर के अंदर। दोनों पति पत्नी मेन डोर पर आ जाते हैं जहां सास, नंद और दादी सब मिलकर बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं और नीलम घर के अंदर आती है। बंगले में बड़ा सा झूमर, दो तरफ से सीढ़ियां, बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे, बड़ा डाइनिंग एरिया और बड़ी सी सजी रसोई देखकर नीलम हैरान हो जाती है। नीलम चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। भाभी क्या सोच रही हो? चलो आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। फिर नीतू नीलम को उसके कमरे में ले जाती है। नीलम बड़े से बंगले वाले ससुराल में आकर थोड़ी सी घबराई थी कि ससुराल वाले कैसे होंगे और उसके दिन इतने बड़े बंगले में कैसे गुजरेंगे। शादी की थकावट से नीलम बड़े ही मजे से सो जाती है। वहीं अगले दिन सुबह नीलम जल्दी उठकर बंगले की सफाई में लग जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप साफ सफाई ना करिए, मालकिन मुझे डांटेंगी। तभी दामिनी जी वहां आ जाती हैं। अरे नहीं बहू, तू ये क्या कर रही है? तुझे अभी काम करने की जरूरत नहीं है। घर की साफ सफाई करने के लिए नौकर है ना, वो कर लेंगे। बहू इतना बड़ा बंगला है, अगर तू बंगला साफ करने में लगी रही तो पूरा दिन तेरा इसी में चला जाएगा। नई बहू का ग्लो एक दिन में खत्म हो जाएगा। चलो जाओ, अब तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हमें भी तो देखना है हमारी नई बहू कितना बढ़िया खाना बनाती है। जी दादी जी। फिर नीलम नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है जहां दादी और सास पहले से ही मौजूद होती हैं। नीलम अपनी सास और दादी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जीती रहे मेरी बहू, खुश रहो बेटी। तभी नीतू भी वहां आ जाती है। वाह भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? जो आप लोग कहें वही बनाऊंगी मैं। बहू फ्रिज में हरी सब्जी रखी है, पालक पनीर बना ले, सबको पसंद है। साथ में पालक पुलाव, रायता, नान और मिक्स वेज, साथ में खीर पूरी भी बना लेना। बहू मेरी तबीयत नहीं सही रहती है ना, इसीलिए डॉक्टर ने पालक खाने के लिए कहा है। दादी जी पालक तो टेस्टी और हेल्दी होता है, मुझे भी बहुत पसंद है पालक। तब तो हमारी खूब जमेगी। फिर सभी रसोई से बाहर चले जाते हैं और बड़े से बंगले की आलीशान सी रसोई में नई बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। अभी मम्मी क्या होती तो मस्त हरी हरी पालक खेतों से तोड़कर लाती। हाय मिस यू पालक। माँ सही कहती थी, शादी के बाद चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा। फिर नीलम पालक को अच्छे से साफ करके उसे मिक्सी में पीसकर पनीर को घी में भूनकर पालक पनीर की सब्जी तैयार करती है। जैसे बाद वो पालक पुलाव बनाती है और साथ में बूंदी का रायता, चटनी, दाल, चावल, मिक्स वेज, पूड़ी, पराठा और खीर बनाकर बड़े से बंगले की बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। वहीं बहू के बनाए खाने की खुशबू पूरे बंगले में फैल चुकी थी। क्या बनाया नीलम आज तुमने? बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले, बहू खाना लगा ही रही है। फिर नीलम सभी को खाना परोसती है। वाह, इतना सारा खाना तुमने अकेले बनाया? जी। हमने एकदम सही लड़की चुनी अपने कुणाल के लिए। हमारी बहू हार्ड वर्किंग और जिम्मेदार है। बहू, ये पालक की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। भाभी खीर भी बहुत टेस्टी है। हाँ, मैंने ऐसा पालक पुलाव कभी नहीं खाया। इट्स डिलीशियस। सभी बहू के बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं ससुर जी और सास बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं। वहीं दादी अपने गले की सोने की चेन उतारकर बहू को पहना देती हैं। नीतू भी अपनी भाभी को एक प्यारी सी मॉडर्न साड़ी गिफ्ट करती है और कुणाल नीलम को एक हीरे की अंगूठी तोहफे में देता है। मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ये सोना चांदी क्या ही करूंगी मैं। माँ जी, दादी जी, पापा जी। बेटा ये तेरा हक है, रख ले। नीलम खुशी से सभी का दिया तोहफा स्वीकार करती है। बहू अब तू भी खाना खा ले। सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं नीलम एक प्लेट में खाना लेकर खाने बैठ जाती है। कहाँ मैं ससुराल में खेती करने का सोच रही थी। मैं सच में बहुत बच्चों जैसा सोचती थी। भगवान ने मुझे वो दिया जो मेरी सोच से बाहर था। नीलम जैसे ही पहला निवाला खाती है उसका मुंह बन जाता है। ये पालक की सब्जी तो पालक लग ही नहीं रही है। घर वालों ने इतने चाव से कैसे खा ली? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। अब इसे कैसे खाऊं, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तभी नीतू वहां आती है। क्या हुआ भाभी, मुंह क्यों बना रखा है आपने? ये खाना आप लोगों ने कैसे खा लिया? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पालक की सब्जी लग ही नहीं रही है कि पालक है इसमें। नहीं भाभी, टेस्टी तो है। सब कह तो रहे हैं टेस्टी, इसका मतलब ये सब्जी बाजार की है शायद, इसीलिए ही मुझे नहीं पसंद आ रही है।
फिर नीलम जैसे तैसे ससुराल में अपनी खुद की पहली रसोई का खाना खाती है। बड़े बंगले में नई बहू का कुछ समय यूं ही बीत जाता है। नई होने के कारण ससुराल में उसे कोई काम नहीं करने देता। वहीं 10, 15, 20 दिन बीतने के बाद नीलम धीरे धीरे ससुराल की रसोई संभालने लगती है। एक दिन जब नीलम ससुराल की रसोई में खाना बनाने जाती है तो माँ जी सब्जी तो खत्म हो गई है, अब क्या करूँ? मैं मन्नू से कह देती हूँ, अभी वो ताजी सब्जी ले आएगा। मन्नू ये ले पैसे, जा जाकर एकदम ताजी सब्जियां लेकर आ। सब्जी की लिस्ट झोले में ही रख दी है। जी मालकिन, अभी जाकर लेकर आया। फिर नौकर बाजार में जाकर वहां से पालक, मेथी, बथुआ, हरी धनिया, प्याज, टमाटर और हर तरह की सब्जी खरीदता है और सब्जियां लेकर घर आ जाता है। छोटी मालकिन, ये लीजिए, सब्जी ले आया। भैया ये बासी सब्जी तो नहीं लाए ना आप, वरना स्वाद नहीं आएगा। नहीं छोटी मालकिन, एकदम ताजी ताजी सब्जी लेकर आया हूँ मैं। ताजी सब्जियों के नाम पर नीलम बहुत खुश हो जाती है। सबसे पहले तो मैं पालक ही बनाऊंगी। कितने दिन हो गए पालक की दाल खाए, आज मैं पालक की दाल बनाऊंगी। फिर नीलम पालक को धुलकर काटकर उसे बढ़िया से कुकर में डालकर उसमें मटर और उड़द की दाल मिक्स करती है और पालक की दाल तैयार करके उसमें अच्छे से छौंक लगाती है। लगता है आज बहू कुछ बढ़िया बना रही है, हींग के चौंक की खुशबू यहाँ तक आ रही है। वहीं खाने के समय, क्या बनाया भाभी आज आपने? आप लोग खुद ही देख लो। नीलम खाने पर ढक्कन हटा देती है। पालक की दाल, चावल, मिक्स वेज और पराठे के साथ में मीठा हलवा डाइनिंग टेबल पर रखा था। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है खाना। फिर नीलम एक एक करके सभी को खाना परोसती है और सभी खाना शुरू करते हैं। पालक की दाल खाए तो जमाना हो गया, यहाँ तो कोई बनाता भी नहीं है। बहू तेरे हाथ की पालक की दाल खाकर मजा ही आ गया। हाँ बहू, बहुत स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो बड़ा लकी हूँ, इतना बढ़िया खाना बनाने वाली बीवी मिली है मुझे। सही कह रहे हो भैया, भाभी खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं। सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जब नीलम खाना खाने बैठती है तो आज फिर उसे पालक की बनाई दाल में वो स्वाद नहीं आ रहा था जो उसे अपने मायके की दाल में आता था। मन्नू बाजार से सब्जी लाता तो नीलम को सब्जी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए अब वो खुद बाजार से सब्जी लेकर आने लगती है। लेकिन नीलम को सब्जियों का स्वाद बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था और बचपन से हरी सब्जियां खाने वाली नीलम को आज जब हरी सब्जियां नहीं मिल रही थी तो उसकी हालत भी खराब हो रही थी। एक दिन, क्या हुआ नीलम, आजकल तुम बड़ी उदास लगती हो, कोई बात है क्या? यहाँ सब्जियां ताजी मिलती ही नहीं है। आप लोगों को मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद आता है, मगर मुझे उस खाने में स्वाद ही नहीं आता, जैसे खाना फीका हो या पता नहीं क्या। लेकिन बासी सब्जियों के कारण मुझसे खाना खाया ही नहीं जा रहा है। बासी सब्जियां? हाँ, शहरों में, बाजारों में तो बासी सब्जियां ही बिकती है ना, वरना यहाँ आस पास में तो कोई खेत भी नहीं है, कहाँ से आएंगी ताजी सब्जी? हाँ ये तो है। तो क्या तुम अब सब्जी ही नहीं खाओगी? अगर मैं सब्जियां नहीं खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी जी। वो तो दिख रहा है, तुम जब से आई हो तुम्हारी हेल्थ काफी डाउन हो गई है। मुझे हरी पालक नहीं मिलती ना, इसीलिए। तो क्या मैं बाजार से ले आऊं? नहीं नहीं, उस हरी पालक से कुछ नहीं होगा। अपने खेतों की सब्जी की बात ही अलग है। मैं तो सोच रही हूँ हमारा बंगला कितना बड़ा है तो मैं इसी में पालक की खेती कर लूं। अरे बंगले में पालक की खेती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे वैसा नहीं है जी, बंगले में पालक की खेती का मतलब कि पौधों में पालक लगाकर खिड़कियों पर और छत पर रख दूंगी। धूप भी लगेगी और पानी भी मिलेगा तो पालक जल्दी उग जाएंगे और पौधों से घर की शोभा भी बढ़ जाएगी। कुणाल को नीलम की बात जम जाती है। हाँ ठीक है, तुम जैसा कहो। जिसके बाद कुणाल नीलम के साथ शहर में बाजार जाता है, जहां वो उसके खेती करने के लिए ढेर सारे पौधे, बोरी भर मिट्टी और पालक और बाकी हरी सब्जियों के बीज खरीदता है। फिर नीलम घर आकर सब्जी के सारे पौधों में मिट्टी डालकर बीज लगाती है और फिर उसे बंगले की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर सजा देती है। अरे पोता बहू, तू ये क्या कर रही है? दादी जी, मैं पौधे लगा रही हूँ। ये कैसे पौधे हैं बहू? ये पौधे बहुत बढ़िया है माँ जी, जब उगेंगे तब देखना, मैं अभी से नहीं बता रही। ठीक है बहू। मानना पड़ेगा, हमारी बहू तो सच में काफी समझदार है। घर में पौधे लगा दिए जिससे घर की शोभा बढ़ जाए, और जब ये पौधे बड़ा होंगे तो कितना सुंदर लगेगा। सभी बहू से हमेशा खुश रहते और उसकी खूब तारीफ करते, लेकिन देखते हैं क्या होगा जब ससुराल वालों को पता चलेगा कि बहू पौधों में फूल नहीं उगा रही बल्कि पालक की खेती कर रही है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू की पालक बड़ी होने लगती है। अब खिड़कियां, बगीचे और बालकनी में रखे पौधों में पालक के पत्ते साफ नजर आने लगते हैं। वहीं बाहर से पड़ोसनें ये सब देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सुमन कहती थी गांव से मैं सर्वगुण संपन्न बहू लाई हूँ, अगर कोई शहर की होती तो ऐसी गंवारों वाली हरकत कभी ना करती। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल सही। इनकी छोटी बहू ने तो एक झटके में बड़े बंगले की शोभा खत्म ही कर दी। मुझे तो देख कर ही हंसी आ रही, इनका घर कितना बेकार लग रहा है इनकी बहू की खेती की वजह से। तभी नीतू वहां से गुजर रही होती है और पड़ोसनों को ऐसे बात करते हुए देखकर उसका मुंह बन जाता है। भाभी आप थोड़ी सी गंवार हो क्या? माँ देखो, इन्होंने कहा था कि पौधे लगा रही है, हमें क्या पता था कि ये पौधे नहीं, पौधों में पालक उगा रही है। भाभी आपका पापा का खेत नहीं है, हमारा घर है, यहाँ ये सब नहीं होगा। हाँ बहू,
यहाँ ये सब नहीं चलेगा। देखा बाहर पड़ोसने हमारे मजे ले रही है हमारे ऊपर और हमारे घर पर हंस रही है सब। माँ जी, ताजी पालक खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में ताकत रहती है। बेटा यहाँ सब्जियां ताजी ही आती हैं। माँ जी, वो सब्जियां अच्छी नहीं होती। देखो ना, 1 महीने में मेरा शरीर एकदम ढल गया। क्योंकि तू जब से आई है मैं देख रही हूँ तू ढंग से खाती पीती ही नहीं, और जब खान पान अच्छा नहीं होगा तो शरीर तो ढलनी ही है। एक बार जब सबको इस पालक की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी तब इन्हें स्वाद पता चलेगा। हाँ माँ जी, लेकिन कारण तो सब्जियां आई हैं क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। इतना कहकर नीलम रसोई में चली जाती है। भाभी जब आई थी तो ठीक थी, अब इनके अंदर गंवार हरकतें आ रही हैं। अब तो मुझे लग रहा है गरीब घर की बहू लाकर हमने गलत तो नहीं किया। हमारे पूरे बंगले में इसने पालक की खेती कर रखी। खिड़की पर पालक के पौधे हैं, छत पर ढेर सारे पालक हैं और बालकनी भी पौधों से भरी है। बहुत चिंता मत कर, मैं नीलम को समझाऊंगी, जल्दी समझ जाएगी। वहीं नीलम रसोई में, आज तो मैं अपने खेतों की पालक की सब्जी, रोटी, चावल और पालक की दाल बनाऊंगी। जब माँ जी दादी जी को ताजी सब्जी का स्वाद समझ आएगा तभी वो डांटना बंद करेंगी। फिर नीलम अपने पौधों से पालक तोड़कर उसकी सूखी पालक की सब्जी बनाती है। साथ में पालक के पत्तों पर बेसन और चावल के आटे का लेप लगाकर उसे तेल में फ्राई करके पालक की कुरकुरी भजिया तैयार करती है और पालक की दाल, चावल, रोटी भी बनाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर, अरे वाह क्या बात है बहू, आज तो पूरा डाइनिंग टेबल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। पालक की दाल, चावल, सब्जी, रोटी और दाल सब्जी दोनों में पालक। आपकी बहू के खेतों की सब्जी है, इन्हें बाजार की सब्जी तो पसंद ही नहीं आती ना, इसीलिए खाइए, आप भी खाइए और रिव्यू दीजिए। सास की तानेबाजी नीलम को समझ में आ रही थी और नीलम ये भी जान चुकी थी अब सब बड़े बंगले में खेती करने के कारण हो रहा है, जिस वजह से बड़े बंगले की सुंदरता खराब हो रही थी। वहीं जब घरवाले बहू के बनाई दाल सब्जी का पहला निवाला लेते हैं तो आज की सब्जी और दाल पहले से ज्यादा स्वादिष्ट थी। वाह, आज की दाल तो काफी ज्यादा टेस्टी, मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट पालक की दाल नहीं खाई। खाते भी कैसे दादी, यहाँ तो इतनी स्वादिष्ट पालक मिलती ही नहीं। खेतों की ताजी पालक की दाल की बात ही कुछ और है। मेरे मायके में तो खेतों से तोड़कर ही सब्जी आती है क्योंकि ताजी सब्जियों की बात ही अलग है। आपके पापा को तो काम ही ताजी सब्जियां बेचने का है ना भाभी, तो तोड़कर तो आएगी ही। सभी आज नीलम की बनाई हुई पालक की सब्जी और दाल चावल चाव से खाते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं अब नीलम को लगता है कि उसे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन ससुराल वाले बहू की किसी भी बात पर आसानी से अग्री कर जाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही होता है नीलम के साथ। एक दिन नीलम की बुआ सास घर आती है। ये क्या भाभी, नई घर की बहू इसीलिए लाई थी क्या? इस बड़े से बंगले को खेत बना दे। नीलम बहू, तेरी भैंस नहीं दिख रही, बंगले के बाथरूम में बांध रखी है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बात कर रही हो, हम इतने बड़े घर में भैंस थोड़ी ना बांधेंगे। ठीक वैसे ही तूने इस घर में खिड़कियां, बगीचे पर और घर के डिफरेंट डिफरेंट इलाके में पालक उगा रखे हैं। बुआ, ताजी सब्जी खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और समाज में इज्जत धज्जियां उड़ जाए उसकी कोई फिक्र नहीं है, और लोग देखेंगे तो हंसेंगे। माँ भाभी, आप लोग तो कुछ समझाया करो आपकी गरीब घर की बहू को। मायके में खेती करती थी तो ससुराल में करे, ये जरूरी तो नहीं है ना। बेटा ये समझे तब तो, पड़ोसनों ने तो धज्जियां उड़ा दी है, हमारे मोहल्ले में खिल्ली उड़ाई जाती है, बहू को कोई फर्क ही नहीं। आज की बहू में भी तेज है ना। नीलम सारी बातें और ताने चुपचाप सुनती है और बुआ की खातिरदारी भी करती है। बुआ के आने पर नीलम अपने पौधों में उगाई हुई ताजी सब्जियां बनाकर ही बुआ को भी खिलाती है। जब उन्हें भी खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन नाराजगी कायम थी। अगली बार आऊं तो ये घर में उगाया वो जंगल साफ कर देना। ऐसे दिन बीत रहे थे। पहले तो नीलम ने बड़े बंगले में केवल पालक की खेती की थी। धीरे धीरे वो करेला, गोभी, मेथी, बथुआ पौधों में हर तरह की सब्जियां बोना शुरू कर देती है। नीलम पौधों में इतनी सब्जियां बो देती है कि बाहर से सब्जियां लाने की जरूरत ही नहीं पड़े। वहीं धीरे धीरे बेल वाली सब्जियों के बेल बंगले की खिड़कियों से लटकने लगते हैं। सब्जी के सड़ने की बदबू और उसमें कीड़े लगने से थोड़ी भी स्मेल आती तो सुमन जी का पारा 104 डिग्री टेम्परेचर से हाई हो जाता है। इस लड़की को कितना भी समझाओ, इसका दिमाग काम नहीं करता। कुणाल, तू कुछ कह नहीं सकता? अब तुझे नहीं दिख रहा घर की शोभा कैसे खराब हो रही है? माँ, मैं कैसे मना करूं, पौधे तो मैंने ही दिलाए थे, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि नीलम इतना ज्यादा बवंडर फैलाएगी। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग और मेच्योर बहू लाने के चक्कर में माँ हमारे घर में निहायती गंवार बहू आई है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। जो भी हो बहू, लेकिन नीलम बहू के हाथ की उगाई सब्जियां बहुत स्वादिष्ट बनती है, उनमें स्वाद तो होता है। माँ, हम अमीर और इज्जतदार लोग हैं, थोड़े से स्वाद के चक्कर में इतना बड़ा बवंडर नहीं फैला सकती मैं। घर में ये बंगला है, बहू की झोपड़ी नहीं। माँ जी ऐसा मत कहिए, आपको हरी सब्जी के फायदे लॉन्ग टर्म में पता चलेंगे, आप इन्हें मत हटाइए। सुमन नीलम की एक बात नहीं सुनती और सारे पौधे बंगले की बड़ी सी खिड़की के नीचे फेंक देती है। माँ जी आपने ऐसा क्यों किया, मैंने बहुत मेहनत की थी।
मेहनत वहाँ करो बहू जहाँ जरूरत है, ये फालतू कामों में मेहनत करके कोई मतलब नहीं है और हमें तो ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं है। वहां सुमन जी बहू को सुना रही थी और यहीं बाहर पड़ोसने उनके घर से आने वाली आवाज और बाहर की सब्जियों को देखकर मजे ले रही थी। देखना राधिका, अभी तेरा बेटा छोटा बड़ा होगा तो तू भी गांव की बहू मत ले आना। गलती से भी नहीं, और बंगले में पालक करेला कद्दू बोने वाली बहू तो कभी नहीं लाऊंगी। मेरे घर में ऐसी बहू होती तो मैं लात मार कर निकाल देती। पता नहीं कैसी बहू लेकर आए ज्ञानचंद भाई साहब और सुमन भाभी जी, एक रत्ती ढंग की बहू नहीं है। इनका बंगला देखकर मुझे बंगला कम और खेत की बगा ही ज्यादा लग रही है। सारी पड़ोसन ऐसे ही बहू का और बंगले का मजाक बनाती हैं। ससुराल में इतनी बातें सुनने के बाद भी नीलम अपनी पालक और हरी सब्जियों की खेती करना नहीं छोड़ती और ससुराल वालों को उन्हीं पौधों में से सब्जियां तोड़कर बनाकर खिलाती भी है। ऐसे दिन बीतते हैं और एक दिन जब दादी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। क्या बात है दादी जी, आज बहुत दिनों बाद आप चेकअप के लिए आई? हाँ डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, मेरे घर में पोते की शादी थी और शादी के बाद तो बहू के आने के बाद ख्याल ही नहीं रहा कि डॉक्टर के यहाँ जाना है। लगता है आपकी बहू ने आपकी बहुत सेवा की है, पहले से बहुत फिट नजर आ रही हैं आप तो। चलिए आपका रूटीन चेकअप करते हैं, फिर पता चलेगा। फिर डॉक्टर दादी का रूटीन चेकअप करते हैं। क्या निकला है रिपोर्ट में डॉक्टर साहब? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ठीक हो गई पूरी तरह। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब नॉर्मल है। बॉडी में अब आयरन और रेड पीसीज भी बढ़ गया है, तो शरीर में खून की भी कोई कमी नहीं है। अब लगता है आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही थी। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। मुझे तो याद भी नहीं कि आपका दिया हुआ डाइट चार्ट है कहाँ। मेरी पोता बहू जो बनाती है मैं वही खाती हूँ। जिसके बाद दामिनी डॉक्टर को पूरी बात बताती है। तो फिर यही बात है, आपकी तबीयत आपके पोता बहू के कारण ठीक हुई है दामिनी दादी जी। खेतों में उगी पालक में बहुत न्यूट्रिशन होता है और हम डॉक्टर तो यही सलाह भी देते हैं कि सब्जी हो या फ्रूट फ्रेश ही खाओ, लेकिन शहरों में कहाँ कुछ ताजा बिकता है, सब कुछ स्टोर्ड होता है। जी सो तो है, अब मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब। दामिनी जी को अब एहसास हो रहा था कि उनकी पोता बहू कितनी सुलझी और समझदार है। उसी के कारण आज उनकी तबीयत ठीक हुई। दादी जल्दी जल्दी घर आने लगती हैं कि आज जाकर नीलम को गले से लगा लेंगी। वहीं यहाँ बड़े से बंगले में आज दामिनी और नीतू का गुस्सा नीलम पर फूटा था। वो नीलम के सारे पौधे तोड़कर फेंक देती हैं। जैसे ही दामिनी जी ज्ञानचंद के साथ बंगले में एंटर करती हैं तो बंगले का नजारा देखकर हैरान रह जाती हैं। बहू ये क्या, ये सारे पौधे किसने तोड़े और ये क्या हाल बना हुआ है हमारे बड़े से बंगले का? माँ जी, इस गवार बहू से परेशान हो गई हूँ। आज तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। सभी इसकी सब्जी के खेतों के कारण हमारा और घर का मजाक बना रही थी और जो भी आता है मजाक ही बनाता है, इसीलिए मैंने इसके पौधे तोड़ ही दिए। ये देखकर दादी बहुत दुखी हो जाती हैं। दादी, भाभी रोए तो रोए, आप क्यों रो रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देखो। दादी घर वालों को अपनी रिपोर्ट दिखाती हैं। दादी की रिपोर्ट देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे ये तो इम्पॉसिबल ही है जो पॉसिबल हो गया। दादी सारे रोगों से मुक्त हो गई। और डॉक्टर ने कहा मेरी सारी बीमारी दूर होने का एक ही कारण है मेरी पोता बहू। इसने जो खेती करके हरी सब्जी बना बना कर खिलाई है, इसी का नतीजा है कि आज मैं फिट हो गई हूँ और मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब सबको एहसास हो रहा था कि नीलम अगर हरी सब्जियां खाने के लिए कहती है तो वो अच्छे के लिए था, बुरे के लिए नहीं। बहू मुझे माफ कर देना, हम समझ नहीं पाए तुझे। हाँ भाभी सॉरी, हमने आपके पौधे तोड़े। अब दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं हरी सब्जी और पालक खाने से सभी घर वालों को अपना स्वास्थ्य में फर्क दिखता है, लेकिन पौधों के टूटने से नीलम बहुत उदास थी। अब बहू को गुस्सा आप सबने दिया है तो सभी मिलकर मनाओ। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर बहू के लिए घर के गार्डन एरिया के साइड में छोटा सा खेत बनवाते हैं जहां बहू सब्जियां उगा सके, जिसके बाद उसे घर में सब्जियां उगाने की जरूरत नहीं पड़ती और नीलम भी खुश हो जाती है। और ससुराल वाले भी अब नीलम सभी को पालक और हरी सब्जी से बढ़िया बनाकर खाना खिलाती है।